राम राज्य अर्थात एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां न्याय, समानता और खुशहाली हो। रामायण काल के दौरान पहली बार दुनिया को खुद का परिचय कराने वाली इस व्यवस्था को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है, क्योंकि इसे एक ऐसे राज्य के रूप में देखा जाता है जहां कोई दुखी नहीं रहता, सबको समान अवसर प्राप्त होते हैं और सभी भाईचारे के साथ रहते हैं। इसे लेकर ऐसा कहा जाता है कि ये शासन व्यवस्था भगवान राम की ही देन थी। हालांकि सच्चाई ये है कि राम राज्य को लागू करने का काम उस भरत ने किया था, जिन्होंने प्रभु राम की खड़ाऊ को अपना गुरु मानकर उसकी सेवा की। दरअसल भरत के द्वारा राम राज्य को स्थापित करने के पीछे की वजह क्या थी और कैसे दशरथ पुत्र ने इसे लागू किया था, इस कहानी को जानने से पहले आपको साधना से जुड़ी कुछ बातों को जानना होगा, जो प्रेम साधना से जुड़ी हुई हैं। असल में प्रेम साधना प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है जो संसार को जोड़ने का काम करती है। हालांकि इसको अपने जीवन में उतारने वाले साधक अधिकतर अपने विचारों से परेशान दिखते हैं, जो उनके मस्तिष्क से उत्पन्न होकर उनके अनुरागी भाव को तोड़ने का काम करते हैं। प्रेम साधना को आप सद्गुरु के द्वारा बताई गई इन बातों से समझ सकते हैं, जिन्हें समझाने के लिए वे राम राज्य का उदाहरण देते हुए भरत को अपने गुरु यानी भगवान राम के प्रति सच्चा सेवक बताते हैं। अभी तक हम ध्यान मस्तिष्क से करते हैं, प्रेम साधना हृदय से, तो उसी कहते हैं कि हृदय में प्रेम रहता है और हृदय सबको जोड़ता है, मस्तिष्क तोड़ता है। जो काम मस्तिष्क से नहीं कर पाता है वह काम हृदय कर लेता है। इसी से हृदय में प्रेम, हृदय में से दूजा नहीं उत्पन्न होता है, सबको अपना देख लेता है। इसीलिए कहा गया है कि जिसके हृदय में प्रेम नहीं, प्रीति नहीं, चंडाल जो होता है ना, चंडाल कसाई, उसमें सबसे पहले प्रेम चला जाता है। दूसरे को हत्या करने वाला, मारने वाला, हिंसा करने वाला में प्रीति नहीं होता है, प्रेम नहीं, पहले वो चला जाता है, करुणा विदा हो जाती है। और जिसमें प्रीति रहेगा वही समझो कि अपने परिवार में भी सफल होगा, संसार में भी सफल होगा, आश्रम में भी सफल होगा, अपने कारोबार में भी सफल होगा। हम लोग कह लेते हैं कि हम लोग साधु हैं, हमको क्या मतलब, आज यहाँ है कल वहाँ चल जाएंगे, सुना है ना कभी, कहते हैं। वो समझो कि लवारिस है, साधु नहीं है। बड़ा खुश हो गया। आप एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। भगवान राम के भरत हैं, भाई हैं ना, सुना है ना, ये भी सुनाना पड़ेगा। भरत में अनन्य प्रेम था कि नहीं राम के प्रति? था। अच्छा था, अनन्य प्रेम था। और भरत जो हैं, लक्ष्मण लोग कहे कि लक्ष्मण जी तो राम के साथ रहे हैं, ये अनन्य हैं। भरत जी लोग कहा कि देखो भाई, परमात्मा जो है कभी होता प्रकट होता है तो कहता है कि हमारे पक्ष में रहो, लेकिन सब उसी के पक्ष में रहेगा तो संसार का खेल होता नहीं है। हम तो उसी में प्रसन्न है जिसमें राम प्रसन्न है। वो कह रहे हैं कि नहीं, तू विपरीत पक्ष में खड़ा रह, तब न खेल होगा। फुटबॉल, कबड्डी, कोई भी मैच खेल एक ही तरफ से होगा। तो लक्ष्मण तो कहता कि हम विपरीत रहकर खेलेंगे ही नहीं, तो खेल कैसे होगा? हम कहें कि जिसमें आपकी खेल पूरा हो, संसार का खेल जो खेल रहे हैं वो उसी में मैं सहायक। इसीलिए भरत जी कहे कि मैं विपरीत पक्ष पकड़ लिया, जो कहे आदेश समझ ले। खड़ाऊ लेकर आ गए, प्रीति है ना। जब फाइल कोई काम नहीं होता, फाइल खड़ाऊ पर रखते, पूछकर काम करते। मैं यह कह रहा हूं, देखो अपने काम में कितना सफल हुआ। यह नहीं कि साधुगिरी में उनका काम फेल हो गया। जब राम लौटे तब हिसाब किताब देना पड़ेगा ना, किसी को नहीं देना पड़ेगा। आश्रम में साधु लोगों को भी हिसाब किताब देना पड़ता है। जब राम लौटे तो हिसाब किताब देने लगे, ऑडिट होने लगा ना कि भाई यही तो नहीं देंगे हिसाब। राज का हिसाब किताब देने लगे, ऑडिट होने लगा। तो उस ऑडिट में आया, भरत जी ने कहा कि भैया पिताजी छोड़कर गए थे जितनी खजाना
भक्त ही सफलता प्राप्त करता है। यह कैसे? कहा कि यह हम सचमुच में भक्त होकर के किया है। आज तक मंत्री लोग 5 स्टार होटल में रहते हैं ना, चलते हैं लोग करोड़ों का गाड़ी पर ना। कहा कि हम झोपड़ी में निवास कर रहे हैं। देखिए, झोपड़ी में राष्ट्राध्यक्ष झोपड़ी में निवास कर रहा है। हम चल रहे हैं पैदल, पहले हैं लकुटी, चलते हैं कुकुटी और कोई हमारा बॉडीगार्ड नहीं। तो हमारा खर्च बचा। कहा कि हाँ, तो हमारा जब खर्च बचा तो हमारे जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो हमारा ही अनुकरण किए हैं। वे लोग भी महल सब परित्याग कर दिए हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं और सब बॉडीगार्ड हटा दिए हैं, जनता की सेवा में स्वयं जुट गए हैं और आपका स्मरण करते हुए रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख वीरानी झोपड़ी मत ललचाओ जीव, तब को हम बढ़ा दिए। तो दोस्तों, ये राम राज्य को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।